दोस्तों, जय श्री राम। मेरे पास एक सेट आया हुआ है सैमसंग का A14 5G। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर का इसमें जो था बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। 2 या 3% डाउन रह गया था बैटरी का। तो उस केस में क्या हुआ कि सेट चलते चलते बंद हो गया, ऑटो डेड हो गया, बंद हो गया। बंद होने के बाद कस्टमर ने इसको चार्ज में लगाया तो उस समय चार्ज हुआ। 2-3% चार्ज होने के बाद कस्टमर ने फिर इसको ऑन करके आपकी बातचीत करनी शुरू कर दी, तो फिर ये ऑटो डेड हो गया। तो डेड हो गया, इस केस में जो था ये टेक्नीशियन के पास गया तो काफ़ी कोशिश की गई, तो ये सेट आपका ऑन नहीं हुआ। बैटरी भी बदल दी, हर चीज़ इसमें किया गया, तो ये सेट ऑन नहीं हुआ। तो इसको जब मैंने डायग्नोस किया तो डीसी मशीन में मैंने इसको चेक किया। सबसे पहले प्राथमिकता जो होती है कि आपने इसको डीसी मशीन पे ही चेक करना है कि डीसी मशीन की रीडिंग कितनी आ रही है। तो डीसी मशीन की रीडिंग में मैंने जब चेक किया तो ऑन करते ही ये स्विच ऑन करते थे, स्विच ऑन करते ही एकदम बूटिंग लेता था। वोल्टेज ऊपर को बढ़ती थी, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से ऊपर को बढ़ के मैक्सिमम ये 190 में जाके स्टैक हो जाता था। ना उससे ऊपर बढ़ता था ना उससे नीचे बढ़ता था, तो स्टैक हो जाता था। तो इससे मैंने ये समझा कि इसमें होता क्या है कि उस केस में एमएमसी या यूएफएस। तो ये 5G सेट है तो इनमें सारे यूएफएस होंगे। तो यूएफएस जो होता है कि यूएफएस की प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाती है, बैड हेल्थ हो जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी वजह यह है कि अगर बाय दफ़ा आपका ये ऑटो डेड हुआ है तो कई बार क्या होता है इन सेटों में ये देखा गया है कि ये हीट होने के बाद सीपीयू इनका ड्राई हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास यूएफएस प्रोग्रामिंग बॉक्स तो है नहीं, हमारे पास यूएफआई है, पर यूएफआई खाली एमएमसी को चेक करता है और यूएफएस को नहीं करता है। उसके लिए यूएफएस बॉक्स लेना होता है। तो हम अभी हमारे पास ये साधन नहीं है कि हम यूएफएस को चेक कर सकें। अभी कुछ समय में हमारे पास यूएफएस आ जाएगा, फिर यूएफएस की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे बैड सेक्टर निकाले जाते हैं, ये आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास जो काम करने का जो मेथड है, जहाँ तक 99% क्या होता है कि इनका सीपीयू ड्राई हो जाता है और ये वाइट पेस्टेड सीपीयू होता है। तो हम इसका क्या करेंगे कि सीपीयू निकाल के सीपीयू को हम दोबारा रिबॉल्व बना के सीपीयू को लगाएंगे तो आपका ये सेट ऑन हो जाएगा। इतना मैं आपसे कहता हूँ कि ये सेट आपका ऑन हो जाएगा। और सीपीयू और एमएमसी, सीपीयू और यूएफएस दोनों ही निकाल दो तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो पहले आप एमएमसी निकाल के भी काम कर सकते हैं। तो मैं सेट आपका ये है, तो मैं आपका ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बोर्ड है और ये बोर्ड से मैंने इसको यूएफएस को मैंने कवर कर दिया है। एक हीटिंग टेप आती है जो कि आपकी 350 तक की हीटिंग को कवर कर देती है। तो इसका मैं अभी खाली यूएफएस आपका ये सीपीयू निकाला हूँ, देख रहे होंगे आप सीपीयू। और ये इसका बोर्ड है, ये सैमसंग A14 5G है। मैं पहले इसका सीपीयू करूँगा, सीपीयू करने के बाद सेट अगर ऑन होता है तो ठीक है, अगर सेट ऑन नहीं होता है तो मैं फिर इसका यूएफएस भी इसका रिपेयर करूँगा, तो सेट आपका ओके हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो बाकी तो लंबी वीडियो मैं आपके लिए भी बना नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको ये फॉल्ट मैंने बता दिया कि अगर इस प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास यूएफएस प्रोग्रामर नहीं है तो आप इसका डायरेक्ट जो इस प्रकार के सेट होते हैं, गिरे हुए सेट हो गए और आपके एकदम चलते चलते फ़ोन डेड हो जाते हैं और लो बैटरी में डेड हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका सीपीयू ही करना पड़ता है। अगर आपने सीपीयू कर दिया तो आपका ये प्रोग्राम हो जाए, आपका प्रोग्राम जो आप रिवॉल्व करके जो लगाओगे तो वो आपका बिल्कुल 100% से हो जाएगा। और कैसे इसका पैड साफ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें जो आप सोल्डर आयरन यूज करोगे, सोल्डर आयरन बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा आपको। और मैं जो यूज करता हूँ सरगन का T26D, तो ये बहुत अच्छा सोल्डर आयरन है।
तो इससे आप इसके पैड साफ करेंगे और आप माइक्रोस्कोप में फोकस करना कि मैं किस प्रकार से इसमें काम करूँगा। इसमें शोल्डर आयरन जो आपने चलाना है वो बिल्कुल बहुत हल्के हल्के चलाना है। आपने इसमें ताकत बिल्कुल नहीं देना, ताकत का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करना आपने। तो इस प्रकार से आप इसके पैड साफ करेंगे बिल्कुल प्यार से। बहुत इस प्रकार से आपने इसको साफ करना है कि पैड आपके होता यह है कि इसमें आपको जब इसमें सबसे पहले आप इनके पैडों में जो पीपीटी पेस्ट होती है, जो 183 नंबर की जो पेस्ट होती है, उस पेस्ट को आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इससे आप इसकी जो 250 की हीटिंग तक की जो इसकी पीपीटी होती है उसको आप 183 की पीपीटी से इसको क्लीन करेंगे। तो मित्रों, ये मैं आपका इसका पैड साफ कर चुका हूँ। सैमसंग A14 5G, जो कि मैंने आपको फॉल्ट बता दिया था कि ये चलते चलते ऑटो डेड हो गया। अब मैं इसकी MMC रिवॉल्व करूँगा। ये MMC रखी हुई है, पैड में बिल्कुल क्लीन कर चुका हूँ। अब मैं इसकी MMC रिवॉल्व करके इसको लगाऊंगा तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो मित्रों, आप देखते रहिए और मैं IC अभी रिवॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी आपकी CPU है, जो कि CPU का जो नंबर है, नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। CPU का जो नंबर है वो नंबर है आपका है E8535P। ये सैमसंग A14 5G का CPU है और ये वाइट पेस्टेड होती है। तो इसको किस प्रकार से आपने करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा शोल्डर आयरन का आपका यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पे मैं आपका 183 की पीपीटी इसमें मैं डाल चुका हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पेस्ट डालूँगा। और शोल्डर आयरन जो आप चलाएंगे बहुत हल्का चलाएंगे। ये आपने विशेष तौर पर ध्यान देना है कि शोल्डर आयरन जो आपने चलाना है वो बहुत हल्का हल्का चलाना है, हमारे बॉल को फर्क ना आए। CPU को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमारे ऊपर आयरन चल रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको साफ करेंगे। और ये वाइट पेस्टेड है और इसका जो वाइट पेस्ट जो है बड़े प्यार से आप निकालेंगे। ये वाइट पेस्ट आप इसका निकालेंगे, देखो इस प्रकार से। और बहुत हल्का आपने इसमें ये है शोल्डर चलाना है, शोल्डर आयरन चलाना है। और वाइट पेस्टेड है, आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपने इसको साफ करना है और ये आराम से आपके इसके पैड आपके साफ हो जाएंगे। तो इसकी वीडियो तो मैं पहले भी आपको डाल चुका हूँ कि कैसे आपके पैड साफ करते हैं। रिवॉल्विंग का मैंने आपको वीडियो बना के डाला ही था। इसमें जो है हैंड स्केल की बहुत ज़रूरत होती है। हैंड स्केल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हैंड स्केल ठीक नहीं है तो आप अपनी शॉप में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बड़े प्यार से ये निकल जाती हैं और बड़ा नाजुक पार्ट होता है तो इसको बड़े प्यार से आपको करना भी पड़ेगा। इस प्रकार से आपने सफाई करनी है। तो आपका मैं ये CPU भी मैं इसका रिवॉल्व कर चुका हूँ। तो ये आप देखिए CPU बिल्कुल एक एक चीज़ से आपने इसको साफ करके बिल्कुल इसका वाइट पेस्ट और ये इस प्रकार से CPU उसका आपने बिल्कुल क्लीन करना है और तब जाके इसमें बॉल बनेंगी। और कुछ जब हम CPU साफ़ करते हैं तो CPU साफ़ करते हुए कुछ जो बॉल होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको इस प्रकार के आप ये स्टील ब्रश होता है, तो इस स्टील ब्रश से आप उसको साफ़ करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं आपका ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैं ये कर चुका हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप देखिए, तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें। इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इसमें बॉल बनाऊंगा। बॉल बनाने के बाद इसको लगा दूंगा, तो आप देखना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं इसमें बॉल बनाता हूँ।
तो मैं इसमें पीपीटी पेस्ट लगा चुका हूँ और अब मैं इसको ये बॉल बना रहा हूँ। तो बॉल बनते हुए देखना आप। इस प्रकार से आपने एक कोने से आपने असेंबली लेनी है अपनी, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखना ये बॉल बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, और एक ही बार में आपकी ये बॉल बनेंगे बेफिक्र होकर। ठीक है ना। तो ये आपके बॉल बन गए हैं। कुछ बॉल अगर ऊपर आ जाते हैं तो उसको आप कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके वो बिल्कुल सेट आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सारी बॉल बिल्कुल एक एक बॉल जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है, कोई बॉल में बिल्कुल कमी नहीं है। आप देखना बिल्कुल फर्स्ट क्लास से बॉल बनी हुई है। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इसको निकाल के हम बोर्ड में लगा देंगे। और ये बोर्ड है, बोर्ड को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बोर्ड के मैंने एक एक प्रिंट साफ़ कर रखे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये बोर्ड के बिल्कुल प्रिंट बिल्कुल साफ़ है। इसमें एक हाथ और मारूंगा मैं, और उसके बाद इसको मैं इसमें लगा दूंगा तो आपका ये सेट ऑन हो जाएगा। तो मित्रों, बाकी पार्ट 2 में दिखाऊंगा आपको सेट ऑन होते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो बनती हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये वीडियो आया करेगी आपके पास। और इसमें आपको इतना सीखने को ज़रूर मिल गया होगा कि कैसे आईसी उठाई जाती हैं, कैसे आईसी लगाई जाती है, कैसे वाइट पेस्ट। तो दोस्तों, मैंने आपको जो दिखाया था जिसका मैंने सीपीयू रिवॉल्व किया था, तो मैं ये सीपीयू रिवॉल्व करके इसको लगा चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने इसका सीपीयू रिवॉल्व किया था। ये देखिए सीपीयू और एमएमसी और ये आपका यूएफएस, ये भी मुझे रिवॉल्व करना पड़ा। दोनों ही मैंने को जिसका जो दोनों का कम्युनिकेशन था, ये मेरे को पहले सीपीयू मैंने रिवॉल्व किया। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद फिर मैंने इसका यूएफएस भी रिवॉल्व करा। तो अब ये सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। बैटरी इसकी बिल्कुल डाउन है। तो अब ये बैटरी इसकी चार्ज पर लगा रखी है। जैसे इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपको, अब इससे लंबी वीडियो क्या बनाऊँ, आप तो समझ गए कि आप ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ डीसी मशीन में। ये डीसी मशीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी मशीन है, यहाँ पर एसएमडी है, और ये देखिए चार्जिंग मीटर ये 130 की जो ले रहा है ये रीडिंग एम्पियर चार्जिंग में। तो आगे चार्ज होगा, आपका सेट चालू हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल है आपका सैमसंग का A14 5G। तो मित्रों, ये फाइनली आपका सही हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था सैमसंग का A14 5G, जिसका कि आईसी रिवॉल्व वगैरह जो कर दिया था आपको दिखाया था। और फाइनली मैंने ये सेट ओके कर दिया। क्या क्या इसमें काम करना पड़ा ये आपको मैंने सब लाइव दिखा दिया है। तो ये फ़ोन में जो फॉल्ट था, कभी भी फ़ोन को अगर 3 या 4 5% पर अगर बैटरी आ जाती है तो उस समय फ़ोन को चार्ज लगा दें और नेट बंद कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोसेसर में लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर उस समय बहुत हीट होके चलता है। तो जब प्रोसेसर बहुत हीट होके चलता है तो उस टाइम पर जो होता है कि इन आईसीयू के अंदर कंपनी ने जो है इसमें एक पेस्ट डाला होता है, जो कि एक पकड़ बनाने के लिए, आईसीयू को पकड़ बनाने के लिए एक पेस्ट डाला होता है। सैमसंग जो यूज करती है वो वाइट पेस्ट यूज करती है। तो जब प्रोसेसर हीट होता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं, तो उसकी जो बॉल हैं वो बॉल ड्राई हो जाती हैं। वो ड्राई होने का कारण ये रहता है कि जो उसके अंदर जो पेस्ट होता है, जो गम होता है, वो फूलता है। तो फूलने के बाद वो आईसी को हल्का सा उठा देता है कि जिससे वो बॉल अपनी जगह से मिस हो जाती है। तो इसमें यही काम था। तो इसका मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया और उसके बाद मुझे इसका यूएफएस भी रिवॉल्व करना पड़ा। तो दोनों, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद जो था ये हैंग और लोगो में आ गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। हैंग और लोगो का मतलब चार्जिंग लोगो स्टैक हो गया था। काफ़ी देर तक मैं इसमें लगा रहा तो चार्जिंग लोगो स्टैक ही था। फिर मुझे लास्ट में इसका यूएफएस भी करना पड़ा, जिसमें कि रैम और रोम दोनों एक साथ ही डबल डे करनी था। तो अब ये फ़ोन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं आप कहोगे कि कहीं दूसरा सेट तो नहीं दिखा दिया मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
मैं ईमानदारी से आपको हर चीज़ भेजते रहता हूँ। और मैं आपको इसका अबाउट में इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। ये अबाउट, और ये देखिए आप देख रहे हैं आप सैमसंग M14 5G, और बिल्कुल डन हो चुका है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। टूल आपके पास पूरे होने चाहिए। टूल में स्टेंसिल पूरी चाहिए, पीपीटी पेस्ट अच्छी चाहिए, रीलाइफ की अच्छी पीपीटी पेस्ट यूज करो, और अच्छी एसएमडी होनी चाहिए। कि जो मैं एसएमडी यूज करता हूँ, आपको दिखाया था मैंने, ये मेरी एसएमडी है, बहुत अच्छी एसएमडी है, क्योंकि ये 861W बहुत अच्छी एसएमडी है, इसको यूज करता हूँ। और आपका सायरन का मैं, आपका नसगन का मैं ये आपका ये यूज करता हूँ, शोल्डर आयरन। ये 500 हीटिंग तक चले जाता है और सेकंडों में ठंडा हो जाता है। और अच्छे पेस्ट का यूज कीजिए। और दूसरे में आपका पेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इस प्रकार का ये बढ़िया वाले पेस्ट का यूज कीजिए। और उसके बाद यूवी मास्किंग, कहीं पर यूवी मास्किंग की भी ज़रूरत पड़ती है, यूवी मास्किंग अच्छी यूज कीजिए। दूसरे में इसमें फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है कि बोर्ड अगर गर्म हो जाता है तो आप इसको फैन से ठंडा, समय की बचत होती है, इस प्रकार के फ़ैन की आप यूज कीजिए, तो आपका फ़ोन 100% है कि ओके होगा। सिर्फ इसके बाद भी कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो आपको पीसी में भी चेक करना पड़ता है कि पॉड बन रहा है या नहीं बन रहा है। सपोज अगर पॉड बनता तो हमारा सीपीयू बिल्कुल ओके था, फिर हम खाली यूएफएस पे काम करते, तो इसमें पॉड भी नहीं बनना था। कभी भी कोई भी आपके पास कोई डेड सेट आता है तो डेड सेट में सबसे पहले आप पीसी में उसको देखें कि पॉड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऑटो पॉड है या एडीएल से है या आपका एमटीके है, एसपीडी है, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। तो पॉड पहले चेक कर लें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाटर डैमेज है क्या है, ये तो सब कुछ आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आप काम कीजिए, बहुत अच्छा काम और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस सेट का मैंने आपको बता दिया। इस सेट में अगर इस प्रकार की कोई कमी आती है, हैंग ऑन लोगो में आ जाता है, चार्जिंग स्टैक में आ जाता है, या आपके बात करते करते सेट बंद हो जाता है, कि प्रोग्राम देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते फ़ोन बंद हो जाता है, तो एमएमसी न सीपीयू और यूएफएस 5G के जितने सेट हैं सारे यूएफएस हैं। 4G में जो है कुछ यूएफएस हैं, कुछ एमएमसी हैं। तो धन्यवाद मित्रों। आपको अगर मेरा ये फॉल्ट अगर अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ये लगाओ कि आदि तो हो ही चुकी है ज़िंदगी, तो सीखता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और हैंड स्किल का विशेष तौर पे ध्यान दें, खाली ना बैठे रहें। दुकान पे आप खाली रहते हैं तो आप आईसी निकालो, आईसी डालो, हैंड स्किल पे विशेष तौर पे ध्यान दें। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। और ये हमारे सेट ओके हो गया है। अब इसमें होता ये है कि कई बार कस्टमर कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं, जी आपने तो खाली चेक करके दिखा दिया। मैं आपको इसमें साउंड भी दिखाता हूँ कि कई बार हम सीपीयू जब करते हैं तो सीपीयू करने के बाद क्या होता है कि साउंड आउट हो जाती है। तो ये देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मॉडल। आपने देखिए, ये शॉप से रिटर्न सेट है। ये दुकान में जब हाथ खड़े कर दिए थे हमारे लोकल मार्केट में, उसके बाद ये सारे सेट मेरे पास आते हैं। फिर मैं यहाँ से बना के देता हूँ। मैं 100 में से 80% फ़ोन तो बना के दे देता हूँ, जिनको बाहर रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जितने भी सब हाथ खड़े कर देते हैं तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। टावर आप देख सकते हैं, टावर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और आपका सब कुछ बढ़िया है। धन्यवाद।